नमस्कार। कार इंश्योरेंस ये शब्द सुनते ही कई बार थोड़ी उलझन होती है ना। तो चलिए आज इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं। एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये है क्या और अपनी गाड़ी के लिए एक सही सुरक्षा कवच कैसे चुना जाए। तो आइए सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। जब कोई गाड़ी सड़क पर चलती है तो उसे असल में किस किस चीज से खतरा हो सकता है? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चीज जो दिमाग में आती है वो है दुर्घटना। ये कब कहाँ कैसे हो जाए कोई नहीं जानता। और इसके बाद जो मरम्मत का खर्चा आता है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा हो सकता है। दूसरा बड़ा खतरा है चोरी का। अपनी मेहनत की कमाई से ली हुई गाड़ी को खो देने का ख्याल भी परेशान करने वाला होता है। और हाँ, एक और पहलू है कानूनी जुर्माना। अगर गाड़ी से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी नहीं हैं तो भारी फाइन भी लग सकता है। तो ये जितने भी जोखिम हैं, चाहे वो दुर्घटना हो, चोरी हो या फिर कानूनी पछड़े, इन सब के खिलाफ कार इंश्योरेंस एक अदृश्य कवच की तरह काम करता है। समझिए एक फाइनेंशियल हेलमेट जो हमें इन मुश्किलों से बचाता है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इसी अदृश्य कवच को समझने से। फिर जानेंगे कि कानून इसे जरूरी क्यों मानता है, पॉलिसी कितने तरह की होती है, कुछ जरूरी शब्दों का मतलब समझेंगे, क्लेम की प्रक्रिया देखेंगे और आखिर में बात करेंगे एक स्मार्ट फैसले की। तो हमारा पहला पड़ाव है गाड़ी का अदृश्य कवच। जैसा हमने अभी बात की, इंश्योरेंस को सिर्फ एक कागजी कार्यवाही या मजबूरी का खर्चा नहीं समझना चाहिए। असल में ये हमारी आर्थिक सुरक्षा और मन की शांति के लिए एक बहुत बहुत जरूरी टूल है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर कि आखिर कानून के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, मन की शांति तो अपनी जगह है, लेकिन इंश्योरेंस करवाना एक कानूनी जिम्मेदारी भी है। तो ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं बल्कि एक अनिवार्य नियम है। कानून कहता है कि हर गाड़ी का कम से कम थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर अपनी गाड़ी से किसी दूसरे इंसान को, उनकी गाड़ी को या किसी भी चीज को कोई नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उसकी भरपाई करेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अपनी गाड़ी के नुकसान के लिए नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि अगर कानून सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मांगता है तो क्या उतना काफी है? चलिए अब देखते हैं कि पॉलिसी के मुख्य प्रकार कौन-कौन से होते हैं और गाड़ी के मालिक के पास क्या-क्या विकल्प मौजूद हैं। तो मोटे तौर पे दो विकल्प होते हैं। एक है थर्ड पार्टी बीमा जो सिर्फ कानूनी जरूरत पूरी करता है और दूसरों के नुकसान को कवर करता है। और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव बीमा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सब कुछ कवर करता है। थर्ड पार्टी कवर तो है ही, साथ में अपनी गाड़ी को हुआ नुकसान, गाड़ी की चोरी और भी बहुत कुछ। तो फैसला इस बात का है कि सिर्फ कानून का पालन करना है या अपनी कीमती गाड़ी को भी पूरी सुरक्षा देनी है। अब आते हैं अगले सेक्शन पर, बीमा के जरूरी शब्द। देखिए, एक सही पॉलिसी चुनने के लिए उसकी भाषा को समझना भी तो जरूरी है ना। तो अब हम कुछ ऐसे शब्दों का मतलब जानेंगे ताकि पॉलिसी का डॉक्यूमेंट सिर्फ कागजों का ढेर ना लगे। चलिए 3 सबसे आम शब्दों को समझते हैं। पहला, IDV यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। आसान भाषा में ये गाड़ी की आज की मार्केट कीमत है। अगर गाड़ी चोरी हो गई या पूरी तरह डैमेज हो गई तो ज्यादा से ज्यादा इतनी ही रकम मिलती है। दूसरा, NCB यानी नो क्लेम बोनस। ये तो सेफ ड्राइविंग का इनाम है। पूरे साल कोई क्लेम नहीं तो अगले साल प्रीमियम पर छूट मिल जाती है। और तीसरा है डिडक्टिबल। ये वो छोटी सी रकम है जो क्लेम के समय पहले अपनी जेब से चुकानी पड़ती है। इन तीनों चीजों से ही तय होता है कि प्रीमियम कितना होगा। ये चार्ट देखिए, इससे नो क्लेम बोनस का फायदा साफ समझ आता है। हर क्लेम फ्री साल के बाद अगले प्रीमियम पर मिलने वाला डिस्काउंट बढ़ता जाता है। मतलब जितनी सेफ ड्राइविंग उतना ज्यादा आर्थिक फायदा। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, क्लेम की प्रक्रिया। सब कुछ जानने के बाद पॉलिसी की असली परीक्षा तो जरूरत पड़ने पर ही होती है। वैसे तो हम सब यही चाहेंगे कि इसकी जरूरत कभी ना पड़े, लेकिन यह समझना जरूरी है कि अगर जरूरत पड़ जाए तो क्या करना है। देखिए, प्रक्रिया उतनी मुश्किल नहीं है जितनी लगती है। इसे 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, घटना होते ही तुरंत अपनी बीमा कंपनी को बताएं। दूसरा, नुकसान की तस्वीरें लें और हर चीज को डॉक्यूमेंट करें। तीसरा, कंपनी एक सर्वेयर भेजेगी जो नुकसान का जायजा लेगा। और चौथा, गाड़ी की मरम्मत होगी और बीमा कंपनी बिल का भुगतान कर देगी। बस इतना ही है। तो अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, एक स्मार्ट निर्णय। इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर एक सही फैसला कैसे लिया जाए? चलिए अब तक की सारी बातों का सार निकालते हैं।
तो यहां से कुछ जरूरी बातें जो हमें साथ लेकर जानी है। पहली, बीमा अचानक आने वाले बड़े खर्चों के खिलाफ एक मजबूत ढाल है। दूसरी, थर्ड पार्टी कानूनी मजबूरी है, पर अपनी गाड़ी की सुरक्षा कॉम्प्रिहेंसिव बीमा ही देता है। तीसरी, आईडीवी एनसीबी जैसे शब्दों को समझने से पॉलिसी पर हमारा कंट्रोल बढ़ता है। और सबसे जरूरी बात, बीमा का असली मूल्य उसके कागजों में नहीं बल्कि उससे मिलने वाली मन की शांति में है। और अंत में बस यही कहेंगे कि इस एक लाइन को हमेशा याद रखना चाहिए। बीमा कोई खर्चा नहीं है, ये तो मन की शांति के लिए किया गया एक बहुत जरूरी निवेश है।